Assalamualaikum student. Today we solve exercise 7.2. Question 1. Find the slope and inclination of the line joining the points. Part 1. -2, 4 and 5, 11. Solution. -2, 4 and 5, 11. हमने स्लोप फाइंड करनी है। स्लोप को m से शो करते हैं। m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, अब y2 क्या है 5, y1 क्या है, सॉरी y2 क्या है 11 और y1 क्या है 4 माइनस 4 ओवर x2 क्या है 5 माइनस x1 क्या है -2 और ये माइनस +2 इज इक्वल टू 5 में से 11 में से 4 माइनस किए 7 ओवर 7 इज इक्वल टू 1। 7 7 से कैंसल 1। स्लोप क्या है इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है एंगल। वी नो डैट tan अल्फा इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप क्या है 1। अल्फा इज इक्वल टू tan इधर आकर इनवर्स tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 1 45 डिग्री के इक्वल होता है। अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट 2। फर्स्ट पॉइंट है 3 माइनस 2, सेकेंड है 2 एंड 7। हमने सोल्यूशन हमने क्या फाइंड करना है स्लोप और एंगल। स्लोप m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 क्या है 7 y1 क्या है -2 ये माइनस और ये माइनस +2 ओवर x2 क्या है 2 x1 क्या है -3 इज इक्वल टू 7 + 2 9 -1 m इज इक्वल टू -9। नेक्स्ट फाइंड करना है एंगल। वी नो डैट tan अल्फा इज इक्वल टू स्लोप के इज इक्वल टू m। स्लोप को m से शो करते हैं। इज इक्वल टू -9 अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स -9। we use calculator। shift tan inverse -9 is equal to -83.66 is equal to -83.66।
अब एंगल क्या है, नेगेटिव है। जब भी एंगल नेगेटिव हो तो हम 180 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। 180 माइनस 83.66, 180 माइनस 83.66 is equal to 96.34 is equal to 96.34। अब क्या है, एंगल क्या है, डेसिमल में है, तो हम किस में, डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट से पहले जो नंबर्स हैं उसे डिग्री में, फिर प्लस 0.34 मल्टीप्लाई 60, सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। 0.34 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू 20.4 इज इक्वल टू 96 डिग्री प्लस 20.4 सेकेंड इज इक्वल टू 96 डिग्री, और ये क्या है, पॉइंट्स के बाद लेस देन 5 है, तो हम क्या है 20 सेकेंड राइट करेंगे। सो इस 20 मिनट राइट करेंगे और इस पॉइंट 4 को इग्नोर करेंगे। तो अल्फ़ा क्या हुआ है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 96 डिग्री 20 मिनट्स। आंसर। नेक्स्ट पार्ट 3 पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है 4, 6 और सेकंड है 4, 8। सोल्यूशन, हमने स्लोप फाइंड करनी है। स्लोप को m से शो करते हैं। m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 क्या है 8 और y1 क्या है 6 और x2 क्या है 4 और x1 क्या है 4 इज इक्वल टू 2 ओवर 0। ये क्या है, अनडिफाइंड, इन्फिनिटी। m इज इक्वल टू इन्फिनिटी। हमने एंगल फाइंड करना है। tan अल्फा इज इक्वल टू m के, tan अल्फा इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स इन्फिनिटी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, by means of slopes show that the following points lie on the same line. Part 1, a -1 -3, b 1 5 and c 2 9। हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं a b c। स्लोप, सोल्यूशन, हमने स्लोप फाइंड करनी है m1 एंड m2। a -1 -3, b 1 and 5, c 2 and 9। Slope of AB is equal to m1 is equal to
y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 क्या है 5, 5 ये माइनस और ये माइनस प्लस 3 ओवर x2 क्या है 1 और x1 क्या है -1 और माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 8 ओवर 2 इज इक्वल टू 2 4s are 8 इज इक्वल टू 4। m1 इज इक्वल टू 4 और m2 फाइंड करते हैं। B15C29 स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 क्या है 9 माइनस 5 ओवर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। 9 में से 5 माइनस किया 4, 2 में से 1 माइनस किया 1 इज इक्वल टू 4। m2 इज इक्वल टू 4 since m1 is equal to m2 so points are lie on the same line। next part 2 p4 minus 5 q 7 5 r 10 and 15। सॉल्यूशन हमने स्लोप फाइंड करनी है। पॉइंट्स क्या है p है 4 माइनस 5 q है 7 5 r है 10 15। स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 क्या है 5 y1 क्या है -5 माइनस और ये माइनस प्लस 5 ओवर x2 क्या है 7 और x1 क्या है 4 इज इक्वल टू 10 ओवर 3। m1 क्या है 10 ओवर 3। नेक्स्ट फाइंड करना है m2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ q एंड r इज इक्वल टू y2 क्या है 15 y2 15 y1 5 माइनस 5 ओवर x2 10 और x1 7। 15 में से 5 माइनस किए 10, 10 में से 7 माइनस किए 3। m2 इज इक्वल टू 10 ओवर 3 सिंस m1 इज इक्वल टू m2 so points are lie on the same line। नेक्स्ट पार्ट 3 L है -4 6 M है 3 8 और N 10 and 10। सॉल्यूशन L -4 6 M 3 8 N 10 and 10। हमने m1 और m2 फाइंड करना है। स्लोप ऑफ m1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ L m
इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 क्या है 8, y1 क्या है 6, x2 क्या है 3 और x1 क्या है -4। माइनस और माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 8 में से 6 माइनस किए 2, 3 और 4 7, m1 इज इक्वल टू 2 ओवर 7। नेक्स्ट फाइंड करना है स्लोप ऑफ mn। स्लोप ऑफ mn सेगमेंट लाइन इज इक्वल टू m2। m2 को इस साइड पर राइट कर लें या इधर राइट कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। m2 इज इक्वल टू, अब y2 क्या है 10 है और y1 क्या है 8 है, x2 क्या है 10 है और x1 क्या है -4। माइनस माइनस प्लस, सॉरी x1 क्या है -3 माइनस 10 माइनस 3, तो 10 में से 8 माइनस किए 2, 10 में से 3 माइनस किए 7, m2 इज इक्वल टू 2 ओवर 7 सिंस m1 इज इक्वल टू m2, so points are lie on the same line। अगर दोनों स्लोप का जो आंसर है वो सेम है तो पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, तो पॉइंट्स एक ही लाइन पर क्या सेम लाइन पर लाई करते हैं। तो राइट करने हैं सिंस m1 इज इक्वल टू m2 सो पॉइंट्स आर लाई ऑन द सेम लाइन। लास्ट पार्ट फॉर x है a टू बी, y है c a प्लस b एंड z है 2c माइनस a टू b 2a। सोल्यूशन x है a एंड 2b और y है c a प्लस b और z है 2c माइनस a एंड 2a। स्लोप ऑफ xy is equal to m1 is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1 is equal to, अब यहाँ पर y2 क्या है a प्लस b, y1 क्या है 2b माइनस 2b ओवर x2 क्या है c और x1 क्या है a, c माइनस a इज इक्वल टू a माइनस b ओवर c माइनस a। m1 क्या है a माइनस b ओवर c माइनस a। नेक्स्ट फाइंड करना है स्लोप ऑफ वाई सी। स्लोप ऑफ वाई सी इज इक्वल टू m2। m2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1। y2 क्या है 2a माइनस y1 क्या है a प्लस b, तो क्या हो जाएगा माइनस अप्लाई करें a माइनस b ओवर
x2 क्या है 2c माइनस ए और x1 क्या है c माइनस सी इज इक्वल टू 2 में से 2a माइनस ए प्लस ए माइनस बी ओवर c माइनस ए m2 इज इक्वल टू a माइनस b ओवर c माइनस a. Since m1 is equal to m2, so points are lie on the same line. स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके. अल्लाह मेक यू सक्सेसफुल इन लाइफ. अल्लाह काइंडनेस यू. अल्लाह ब्लेस यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग.